बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन जंगल में भूतिया कौवे का बहुत आतंक था। सभी चिड़िया शाम होते जल्दी ही जल्दी कहने अपने घर के लगते अंदर थे, चले जाओ और अंदर से दरवाजा और खिड़की बंद कर लो। पता नहीं वो भूतिया कौवा आज किसका शिकार बनाएगा। सभी चिड़िया उड़कर घर के अंदर घुस जाते थे और दरवाजा बंद कर लेते थे और दुबक कर सो जाते थे। उसी जंगल में रात के 9 बजे रामू कबूतर को बहुत जोर की प्यास लगी थी, तो वह पानी पीने के लिए घर से बाहर तालाब पर गया और पानी पीने के लिए जैसे ही झुका कि अचानक से वहाँ पर भूतिया कौवा आ गया। भूतिया कौवा ने रामू कबूतर को पकड़ लिया। भूतिया कौवा को देखकर रामू कबूतर डर गया और रोने लगा। मुझे छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। तुम्हारे शरीर का सारा खून पीने के बाद जरूर छोड़ दूंगा तुम्हें। इतना कहने के बाद भूतिया कौवा रामू कबूतर को लेकर उड़ गया और अगली सुबह रामू कबूतर की लाश उसी तालाब पर फेंक गया। सुबह की शुरुआत एक मातम के साथ शुरू होती थी। मातम एक नौजवान के मौत का, जिसका जिस्म का सारा खून पीकर भूतिया कौवा फेंक देता था। ये भूतिया कौवा का एक गंदा खेल था जो उसे रोज एक चिड़िया की तलाश रहती थी। वो उसका खून चूसता जब तक वो मर नहीं जाता। इस भयानक खेल से आसपास के जंगल वाले भी परेशान हो गए थे। रोज किसी न किसी जंगल में एक लाश मिलना आम बात हो गई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इस भूतिया कौवे का क्या किया जाए। एक दिन जंगल में मुखिया सोनू तोता ने सभी आसपास के जंगल के मुखियों को संदेश भेजा। ये संदेश एक आमंत्रण था सभी को मिलने का। समय के अनुसार सभी चिड़िया सभा में इकट्ठा हो गए। दोस्तों, आज वो दिन आ गया है जब मेरे जंगल के पक्षी खत्म होने की कगार पर आ गए हैं, और वो दिन भी आएगा जब आप सबके जंगल का भी यही हाल होगा। इस भूतिया कौवा ने हमारे जीवन खत्म कर दिया है। पिछले महीने ही उस भूतिया कौवा ने मेरे इकलौते बेटे को भी काल के मुंह में पहुंचा दिया। जल्दी ही आपकी भी बारी आएगी। क्या अब भी आप लोग चुप रहेंगे? अगर हम आज भी कुछ नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी चिता जलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। वो भूतिया कौवे ने न जाने कितने लोगों की जानें ली। हमें भी तो कुछ करना होगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन भूतिया कौवा को रोके कैसे? तभी एक टूनी चिड़िया की आवाज आई, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सभी की नजरें उसकी तरफ मुड़ गई। हमें उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए और वह सिर्फ जवान चिड़िया का ही खून पीता है। तुम कौन हो? जी, मैं पास के जंगल से हूँ। मेरा नाम टूनी चिड़िया है। मेरे पिताजी बीमार हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए। पर हमें भी उस भूतिया कौवे ने बहुत सताया है और हम भी उसे मारना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये राय आपको दी। पर उससे क्या होगा? हम उसे मारेंगे कैसे बच्चे? हम उसे जहर से मारेंगे। हम सभी जानते हैं कि वो जवान चिड़िया की जवानी चूस लेता है। उसके लिए वो उसके जिस्म में अपने दांत गड़ाकर उनका खून पीता है। अगर हम खून में जहर मिला दें तो वो भी मर जाएगा। सभा में सभी चिड़िया एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी दूसरे जंगल का मुखिया बोलता है, भूतिया कौवा तो खुद ही बहुत जहरीला है। आखिर उस पर जहर का असर कैसे होगा? हम जहर से जहर को मारेंगे। मैंने अपनी जंगल की लाशों तथा आसपास के जंगल की लाशों के जिस्म से थोड़ा थोड़ा जहरीला खून निकालकर काफी समय से इकट्ठा कर रही हूँ। साथ ही मैंने हजारों सांपों, कीड़ों मकोड़ों को पकड़कर और उनका जहर निकालकर एक बोतल में डाल दिया है और हमारे जंगल के तांत्रिक की मदद से उन सबको मिलाकर एक ऐसा जहर बनाया है जिसकी मदद से हम भूतिया कौवे को खत्म कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है, पर अपनी बलि देगा कौन? मैं यही काम करूंगी। ये सुनते ही सभा में खामोशी छा गई। और अगर ये तरकीब काम नहीं कर पाई तो क्या होगा? भूतिया कौवा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज नहीं तो कल सबको मरना है, तो फिर आखिरी कोशिश करके मरते हैं। सभा में एक सहमति बन जाती है और टूनी चिड़िया को तैयार किया जाता है। योजना के अनुसार जब भूतिया कौवे पे जहर का असर होगा तभी हर जंगल के चुने खास बहादुर योद्धा चिड़िया उस पर हमला कर देंगे और उसे पूरी तरह से मार देंगे। अब सारा दारोमदार टूनी चिड़िया पर था। योजना के अनुसार शाम होते ही टूनी चिड़िया जंगल के पीछे वाली पहाड़ी के नीचे नदी किनारे बैठ गई और भूतिया कौवा के आने का इंतजार करने लगी।
वहीं दूर कुछ जंगल के बहादुर चिड़िया टूनी चिड़िया पर नजर रखे हुए थे ताकि भूतिया कौवे का अड्डे का पता चल जाए। कुछ ही देर में हवाएं शांत हो गई और कीड़ों की आवाज भी बंद हो गई। दूर टूनी चिड़िया को कोई आता नजर आया। वो कोई और नहीं, वो भूतिया कौवा था। देखते ही देखते वो टूनी चिड़िया के पास आकर बैठ गया। टूनी चिड़िया ने उसे देखा और बोली, क्या हुआ, यहाँ कैसे? भूतिया कौवा कुछ हैरान हो गया। तुम मुझे नहीं जानती, मैं हूँ भूतिया कौवा। तो मैं क्या करूँ? ये सुनते ही भूतिया कौवे को गुस्सा आ गया। तुझे डर नहीं लग रहा? क्यों डरूं? आखिर तुम जैसे खूबसूरत भूत से कोई कैसे डर सकता है? ये सुनते ही भूतिया कौवा हंस पड़ा और बोला, चलो मेरे घर, आखिर इतनी रात को यहाँ क्या करोगी? ठीक है चलो। टूनी चिड़िया उसके पीछे पीछे चली गई और जंगल वाले टूनी चिड़िया के साथ ही वो सब भूतिया कौवे के ठिकाने तक पहुँच गए। भूतिया कौवे ने टूनी चिड़िया को एक जगह बिठा दिया और अपना नृत्य शुरू कर दिया। कभी वो टूनी चिड़िया के पीछे तो कभी उसके आगे पीछे नाचने लगता। धीरे धीरे वो टूनी चिड़िया के पास आ गया और सर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तुम लोगों को क्यों मारते रहते हो? तुम दूसरे से अलग हो। पहली बार कोई चिड़िया मिली है जो मुझसे बिना डरे मुझसे कुछ भी पूछ लेती है, वरना बाकी तो सब फुस्सू थे। पर क्या करूं, तुम्हें भी मारना होगा क्योंकि मुझे अमर बनना है, इसलिए मुझे चिड़िया का खून पीना पड़ता है। तो तुम मुझे मार दोगी? हाँ, मैं तुझे भी मार दूंगा। तो मरने से पहले ये आखिरी फल तो खिला दो। मैं जानता था तुम सबसे अलग हो, अभी लाता हूँ। जैसे ही भूतिया कौवा लाने गया, टूनी चिड़िया ने फौरन अपने मुंह में अपना बनाया जहर डाल दिया। तब तक भूतिया कौवा आ गया। टूनी चिड़िया फल लेकर खा गई। सुनो, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे दर्दनाक मौत नहीं चाहिए। क्या तुम मेरे सोने के बाद मुझे मार सकते हो? भूतिया कौवा हंसा और बोला, क्यों नहीं, आखिर तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। फिर टूनी चिड़िया भूतिया कौवे के पास आई और उसने उसके सर को चूम लिया। भूतिया कौवा समझ नहीं पाया, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तुमने ऐसा क्यों किया? पता नहीं क्यों, पर मुझे तुम दिल से बुरे नहीं लग रहे हो। मैं चाहती हूँ कि हम अगले जन्म में फिर मिले। ये कहते ही टूनी चिड़िया सो गई। उसे खाते ही टूनी चिड़िया मर गई, पर भूतिया कौवे को लगा वो सो रही है। थोड़ी देर बाद भूतिया कौवे ने अपने जहरीली दांत बाहर निकाले और टूनी चिड़िया के शरीर में गाड़ने वाला ही था कि वो रुक गया। उसने टूनी चिड़िया की ओर देखा और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। ये देख जंगल के सभी चिड़िया घबरा गए। जंगल की चिड़िया को लगा कि शायद उनका प्लान खराब हो गया है। इस डर से उन लोगों ने सोचा क्यों ना पूरी गुफा को बंद करके आग लगा दे। जल्द ही सभी चिड़िया ने पूरी गुफा में आग लगा दी और गुफा का मुंह बंद कर दिया। जब भूतिया कौवे को लगा कि गुफा में आग लग गई है तो उसने फौरन टूनी चिड़िया को उठाने की कोशिश की। हे टूनी चिड़िया, उठो, जल्दी उठो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। पर टूनी चिड़िया मर चुकी थी। उसका शरीर नीला पड़ गया था। पता नहीं क्यों, पर भूतिया कौवे के दिल का कोई हिस्सा टूट सा गया। उसे पहली बार दर्द महसूस हो रहा था। आग फैल रही थी। उसने टूनी चिड़िया के सर पर हाथ फेरा और धुएं के कारण भूतिया कौवा बेहोश होकर गिर गया। जल्द ही पूरी गुफा में आग फैल गई और दोनों उसी में जल गए। पूरे जंगल में खुशी की लहर फैल गई। जंगल के सभी चिड़िया ने मरने उपरांत टूनी चिड़िया की जय जयकार की।